जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 23 है और मैं आपको इस सेट में पढ़ाने वाला हूं 13 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। दोस्तों, हर एक प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊंगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जिससे आपका हर एक प्रश्न बिल्कुल बिना पेन लगाए सॉल्व हो सके। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और दोस्तों, इसका PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से ज्वाइन भी हो जाइएगा। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आते हैं पहला प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, पहला ही प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए और पता करिए कि इसका लॉजिक क्या हो यहाँ पे हो रहा है। देखिए क्या किया है, लैपटॉप को लिख रहा है इस नंबर के सहारे, और यह जो वर्ड है ना, इसको लिख रहा है देखिए इस नंबर के सहारे। तो आपको पता करना है कि किस लॉजिक के द्वारा मेंबर का कोड क्या होगा। देखिए इसका लॉजिक क्या है दोस्तों, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका लॉजिक बहुत ही अच्छा है। बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को स्किप करते होंगे, ठीक है ना। देखिए कुछ नहीं है, इजी है। देखिए यहाँ पर ये क्या किया है, ये लैपटॉप है, ये देखिए लैपटॉप है दोस्तों। लैपटॉप को लिखा है 28/16/36। देखिए कैसे किया है, LP को ऐड करने पर, L होता है 12 पर, P होता है 16 पर, ऐड किया तो देखिए ये 28 आ गया। ओके ओके ओके। इसी प्रकार से देखिए AO को ऐड करने पर देखिए 16 होगा, O 15 पर, A 1 पे, तो 15 1 16 हो गया। देखिएगा इसी प्रकार से PT को, देखिए PT को ना ऐड करने पर ना 36 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हमारा हो गया कि ये इस प्रकार से कर रहा है। अब मैं देखता हूँ कि क्या इस शब्द में भी ये इसी प्रकार से किया है। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए अगला हमारा क्या है, DROUGH है। देखिए इसको ये क्या लिखा है यहाँ पर दोस्तों, इसको लिखा है 12, 25 और ये 36। मैं चेक करता हूँ, देखिएगा D और H 8 4 12। ओके। अब देखिए उसके अगला RG, R 18, G 7, तो 18 7 हो गया 25, ठीक किया है। अब देखिए अगला यहाँ से OU, O 15, U 21, यानी कि दोस्तों ये हो गया आपका 36। देखिए तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि ये दोनों शब्द में ना यही लॉजिक यहाँ पे यूज किया है। तो इसलिए एकदम फिक्स यहाँ पे 100% कि मेंबर में भी यही लॉजिक यूज होगा। देखिएगा ध्यान से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, MR को मैं ऐड करूँगा। देखिएगा ध्यान से एकदम। तो M होता है 13 पर, R होता है 18 पर, तो 13 18 हो गया 31। चलिए अगला देखिए यहाँ पे क्या ऐड होगा, EE। देखिए EE 5 5 10 हो गया यहाँ पर। अब देखिए MB, M 13 और 2 15, यानी कि यहाँ पे 15 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया है, 31 10 15। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका B जाएगा, 31 से 10 15। तो यही B इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा इस लॉजिक के माध्यम से। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग से। ये भी प्रश्न है, J को लिखा है 17 और N को 13। तो आपको बताना है कि जूनियर का कोड क्या होगा। देखिए कुछ नहीं किया है, इजी प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया है दोस्तों, J का उल्टा Q होता है, तो देखिए Q का स्थान यहाँ पे डाल दिया। उसी प्रकार से N का उल्टा M होता है, तो देखिए M का यहाँ पे स्थान डाल दिया है। तो बस मेरा फिक्स हो गया कि अब देखिए मुझे क्या करना है। देखिए J का उल्टा क्या होता है, K। तो देखिए सॉरी, J का उल्टा Q होता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा 17 आएगा। U का उल्टा, एक मिनट, U का उल्टा दोस्तों, U का उल्टा क्या होता है, F होता है, तो यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। देखिए N का उल्टा M होता है, तो 13 आएगा। I के उल्टा R, तो 18 आएगा। और O का उल्टा लाओ होता है, L, यानी कि 12 आएगा। देखिए R का उल्टा I, यानी कि यहाँ पे 9 आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 17 6 13 18 12 9। देखिए ये ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, यह जो है ना ऑप्शन नंबर देखिए 1 में नहीं है,
2 में भी नहीं है, देखिए ये 3 में भी नहीं है, यह जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कथन एंड पूर्ण धारणा से। देखिए पूर्ण धारणा का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। जीवन में जब भी आपके सामने कथन एंड पूर्ण धारणा का प्रश्न दिख जाए तो बस देखिए इसका एक ही लॉजिक होता है कि वही पॉसिबिलिटी सही होगा जो पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया हो। मैं क्या बोला कि वही पॉसिबिलिटी सही होगा जो पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया हो। चलिए मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन सा जो धारणा है यह सही है कि नहीं है। देखिएगा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि चेन खींचने, दोस्तों चेन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, ये स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यान से नंबर 1 दिया गया है कि पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। दोस्तों यह जो पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी का संबंध हमारे कथन से साफ नहीं है, यानी कि ये जो पॉसिबिलिटी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं यहाँ पर है। तो इसलिए फिक्स होकर देखिए यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है, एकदम साफ साफ कि पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। दोस्तों यह स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए यह पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। चलिएगा अब मैं चेक करता हूँ अगला पॉसिबिलिटी नंबर 2। देखिए चैन अस नेचरो को सजा का कोई डर नहीं है। दोस्तों अब देखिए चैन जो अस नेचरो जो हैं उनको सजा का कोई डर नहीं है, इसलिए भाई ना, इसलिए प्रतिदिन चैन पुलिंग की जो घटनाएं हैं वह बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों देखिए यह जो पॉसिबिलिटी है, यह पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया गया है, एकदम 100% यहाँ पे फिक्स है, आपका कॉमन सेंस कह रहा होगा। तो इसलिए स्पष्ट हो गया कि इसका जो सही है कौन भाई, तो सही है नंबर 2 पॉसिबिलिटी। देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पे देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 केवल धारणा 2 निहित है, इसलिए दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पे क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये है। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है रैंकिंग का और बहुत ही इजी प्रश्न। देखिए प्रश्न पूछा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर हैं, तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या है दोस्तों, एक कंसेप्ट होता है रैंकिंग का और ये कंसेप्ट सबको मालूम होता है। देखिए कंसेप्ट क्या होता है ना, यदि किसी एक पर्सन का उसका दोनों ओर से स्थान दिया हो तो देखिए टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, या टी बराबर ऊपरी सिरा प्लस निचली सिरा -1 होता है। मतलब दोनों में से जो भी दिया हो आप यूज कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये फातिमा मैडम है और इनका जो ना एक सिरे से यहाँ पे स्थान दिया गया है, इसको आप राइट लेफ्ट आप यहाँ पे मान सकते हैं, आपका मर्जी यहाँ पर है। देखिए ध्यान से यहाँ पर ये टी यहाँ पर है, तो देखिए टी का सना, टी का बोला है कि 15वें स्थान पे, यानी कि मतलब ये हमारा लेफ्ट हो गया। तो देखिए लेफ्ट से 15 यानी कि देखिए यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरे सिरे से यानी कि राइट से 9th है, ओके। अब देखिए यहाँ पे -1 होगा, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए 15 9 ये होगा यहाँ पे 24 और 24 में से 1 गया तो ये हो गया 23। तो यहाँ से मेरा फिक्स हो गया कि टोटल पंक्ति में कितना संख्या है, तो 23 है। कितना संख्या है, 23 है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया है, तो डी ही राइट उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये है, प्रश्न पूछा गया है एनलॉजी का और ये अल्फ़ाबेट वाला एनलॉजी का प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए इस शब्द को इस प्रकार लिख रहा है, तो उसी लॉजिक के सहारे आपको इस शब्द को यहाँ पे लिखना है। देखिए इसका लॉजिक क्या है दोस्तों, ये ई का एच 3+ और आई का एक मिनट, देखिए ई का एच 3+, देखिए आई का एफ दोस्तों 3 माइनस किया है, ओ का आर 3+ और आर का ओ
3 माइनस। यहाँ से स्पष्ट है देखिए कि इसमें लॉजिक क्या हो रहा है, तो पहले 3 प्लस और फिर 3 माइनस, यही इसका लॉजिक है बस। तो चलिए इसी का हमें यहाँ पर यूज करना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, जे में 3 प्लस तो देखिए एम होगा, एल में 3 माइनस दोस्तों क्या होगा, आई होगा। अब देखिए क्यू में 3 प्लस तो टी होगा, और डब्ल्यू में 3 माइनस तो टी होगा। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट क्या हो गया कि एम आई टी टी ही इसका उत्तर जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, डी। इजी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और इसमें आपको बताना है, देखिएगा विकल्पों में दी गई 4 नदियों में से 3 के बीच एक निश्चित संबंध है जबकि एक उनसे असंगत है, तो उस नदी का चयन करें जो अन्य से क्या है, असंगत है। ध्यान से देखिए यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन 1 में गोदावरी है, ऑप्शन 2 में गंगा है, ऑप्शन 3 में सिंधु है, और ऑप्शन 4 में ब्रह्मपुत्र है। दोस्तों देखिए एक पॉइंट यहाँ से फिक्स देखिए कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यह जो नदियाँ हैं ना, यह उत्तरी भारत की नदियाँ हैं इस लॉजिक से दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन ये जो गोदावरी है ना, यह दक्षिण भारत की नदियां हैं दोस्तों। यहाँ से मेरा फिक्स हो गया कि इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गोदावरी। चलिएगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गोदावरी यहाँ पे हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, देखिए ध्यान से देखिए प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पर। देखिए ये भी प्रश्न सिलोक का प्रश्न है। देखिए कथन यहाँ पे दिया गया है, 2 कथन। कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है और सभी आउटलेट शोरूम में दुकानें हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कुछ बेकरी हो गया, ये बी से बेकरी हो गया, और ये जो कुछ जो बेकरी है ना, यह क्या है, आउटलेट शोरूम है यानी कि एएस। ओके ओके ओके। अब देखिएगा अगला यहाँ पर दिया गया है कि सभी आउटलेट शोरूम दुकानें हैं। दोस्तों सभी जो आउटलेट जो शोरूम है ना, रुकिए 1 मिनट हल्का सा, देखिए सभी आउटलेट जो शोरूम हैं वह दुकानें हैं, डी से दुकान हो गया। चलिएगा इस प्रकार से ये दोनों स्टेटमेंट का यह फिगर यहाँ से बन गया। अब मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन सा निष्कर्ष इसका सही है कि नहीं है। देखिएगा निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है कि कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी हैं। दोस्तों कुछ जो ये दुकानें हैं बेकरी के साथ साथ, देखिए कुछ जो ये दुकानें हैं दोस्तों, ये दुकानें हैं, ठीक है ना, बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी हैं। दोस्तों यदि आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए तो दुकानें का कुछ भाग बेकरी में घुसा हुआ है, और देखिए सभी आउटलेट शोरूम यदि दुकानें हैं तो यहाँ से फिक्स है कि कुछ दुकानें आउटलेट शोरूम भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ से कंफर्म हो गया, यह निष्कर्ष एकदम सही कह रहा है कि कुछ दुकानें बेकरी हैं, मतलब बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी हैं। तो इसलिए यह निष्कर्ष हमारा दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिएगा अगला निष्कर्ष, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, निष्कर्ष नंबर 2। देखिए ये क्या बोला है कि सभी बेकरी दुकानें हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए बेकरी तो यह है और देखिए दुकानें यहाँ पर हैं। दोस्तों एकदम नंगी आंखों से यहाँ पे दिख रहा है कि बेकरी और दुकानें में कुछ का यहाँ पर केस है, लेकिन निष्कर्ष में क्या दिया गया है, अल का। तो इसलिए तो भाई यहाँ पे साफ गलत हो गया। तो भाई निष्कर्ष यहाँ पे सही कौन हुआ, तो ओनली 1 फॉलो, ठीक है ना, यानी कि 1 फॉलो यहाँ पे कर रहा है। देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका 2 जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। चलिए तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। यदि आप जल्दबाजी में करेंगे तो आपसे ऐसा प्रश्न एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए इसका लॉजिक क्या है दोस्तों। ये 67 को लिख रहा है 1764, ठीक है ना, 93 को लिख रहा है 729। तो इसी लॉजिक के सहारे आपको बताना है कि 74 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका लॉजिक एक्चुअली क्या है,
देखिए 67 को, ये जो 67 है ना, इसको लिखा है 1764। दोस्तों ये क्या किया है, एकदम ध्यान से देखिएगा, 6 में 7 से गुना किया, ये हो गया 42। देखिए 42 का स्क्वायर करने पर ना यह आएगा 1764। अच्छा मैं देखता हूँ कि यह लॉजिक दोस्तों इसमें काम करता है कि नहीं। देखिए 29 27 और 27 का आप जैसे ही स्क्वायर करेंगे ना, देखिए यह हो जाएगा 729। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि यह जो लॉजिक है सब में अप्लाई हो रहा है। इसलिए दोस्तों अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो वहाँ पर ये 74 है, तो देखिए 7 में 4 से गुना 28 होगा, और 28 का स्क्वायर करने पर 784 आएगा। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 784 होगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से फिर पूछा गया। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को पहले पोस्ट करिएगा और इसका लॉजिक पकड़िए कि इसका लॉजिक एक्चुअली क्या हो रहा है। दोस्तों चलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका लॉजिक क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। देखिएगा, यदि देखिए इसको ये लिख रहा है m, ठीक है, मतलब यह m के बराबर है। यदि ICM P के इक्वल है तो आपको पता करना है कि किस लॉजिक के सहारे KDE के इक्वल क्या होगा। देखिए इसमें लॉजिक क्या किया है, इसमें लॉजिक क्या किया है, एकदम ध्यान से आस्ते आस्ते देखिएगा। यहाँ पर OFG बराबर m है। दोस्तों देखिए F का स्थान 6 होता है और देखिए G का स्थान 7 होता है। देखिए 6 7 को ऐड किया तो देखो m हो गया, यानी कि m होता है 13 पर। देखता हूँ कि ये लॉजिक सब में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए इसमें C का स्थान 3 और m का 13, देखिए दोनों को ऐड किया ना तो ये P यानी कि यहाँ पे 16 पे हो गया। यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया दोस्तों कि यही लॉजिक इसमें लगने वाला है। तो चलिए भाई अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। D का 4 और E का 5, तो देखिए 5 4 दोस्तों क्या होगा 9, तो भाई 9 पे क्या होता है I। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया दोस्तों कि KDE के इक्वल क्या होगा, तो I होगा। देखिए I कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है I। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मेरा भाई। चलो आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका लॉजिक आपको पकड़ना है कि देखिए 34 एट दी रेट 24 वाट और 6 हैज बराबर 131, ठीक है। देखिए इसका मतलब यह है कि ये एट दी रेट और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह और यहाँ पर हैज, देखिए इसके बराबर कौन सा मतलब जोड़ रहा है कि घटा रहा है कि गुना कर रहा है कि भाग कर रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा सिंबल यहाँ पे होगा जिसका यूज करने पर इसका वैल्यू 131 आ जाए और इसका वैल्यू 81 आ जाए, तो उसी को यूज करते हुए आपको इसका वैल्यू निकालना है। दोस्तों ऐसा प्रश्न उसी बच्चे से सॉल्व हो पाएगा जो ठंडक के साथ ऐसे प्रश्न का कॉमन सेंस यूज करते हुए सॉल्व करें, सोचे विचार करें, तब भी ऐसे प्रश्न सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो भाई बस का बात नहीं है। देखिएगा इसका लॉजिक यहाँ पर क्या है, एकदम ध्यान से दोस्तों देखिए। दोस्तों एट दी रेट पर ना देखिए क्या सिंबल यूज कर रहा है। देखिए एट दी रेट पर यह सिंबल देखिए यूज किया है, देखिएगा ध्यान से। हाँ देखिए एट दी रेट पर ये गुना यूज किया है दोस्तों, और ये देखिए प्रश्न चिन्ह पर ये भाग यूज किया है, और हैज पर ना यह दोस्तों घटाव यूज किया है। बस देखिए मैं चेक करता हूँ कि ऐसा यूज करने पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि एट दी रेट पर यहाँ पर गुना हो गया दोस्तों, यहाँ पे गुना हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह पर भागा हो गया, यहाँ पे भागा हो गया, और देखिए हैज पर घटाव हो गया। तो सबसे पहले मैं भाग का मैं काम करता हूँ। तो देखिए 6 में 24 से भाग, तो यहाँ पे 4 आएगा, ओके। और देखिए 34 में 4 से गुना, तो देखिए 30 चौके 120 हो गया, और यहाँ पे 16, तो 120 यानी कि देखिए 136 हो गया। अब देखिए 136 में ये हैज है, तो हैज का मतलब घटाव है, तो देखिए 136 में 5 जब मैं माइनस करूँगा तो यह 131 आ जाएगा।
दोस्तों यह जो है सिंबल यहाँ पे यूज करने पर हमें उत्तर यह दे रहा है, इसलिए मेरा एकदम स्पष्ट दोस्तों हो गया। देखिए इसको आपको चेक भी नहीं करना, ठीक है, ये तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि @ पर गुना होगा और प्रश्न चिन्ह पर भाग होगा और ये हैज पर घटाव होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसी प्रकार से अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे 17 है और @ तो यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे 72 और देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भागा होगा 9 हो गया और यहाँ पे हैज के स्थान पे हैज के स्थान पे घटाव और यहाँ पे 5 होगा। बस इसको यहाँ पे हल करना है। देखिएगा ध्यान से, तो ये 72 में 9 से भाग तो यहाँ पे 8 हो गया, 9 8 72 होता है। अब देखिए 17 में 8 से गुना दोस्तों, देखिए ये 80 हो गया यहाँ, यानी कि देखिए 8 से 8 7 56 हो गया, तो देखिए ये हो गया आपका 136 हो गया, ठीक है। अब देखिए 136 में से 5 माइनस करने पर दोस्तों यहाँ पे आएगा 131 आएगा। तो यहाँ से एकदम पूरा स्पष्ट हो गया कि इसके बराबर दोस्तों, इसके बराबर क्या होने वाला है, 131 होने वाला। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 131, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, एकदम ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, राम सुमित से तेज दौड़ता है जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। दोस्तों यहाँ से स्पष्ट है देखिए कि जो राम जो है ना वह सुमित से तेज दौड़ता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ये राम हो गया, ठीक है, ये राम हो गया जो सुमित से तेज दौड़ता है, चलिए ये सुमित हो गया, जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। दोस्तों ये सुमित जो है ना ये हार्दिक और यहाँ पे ये तरुण। देखिए हार्दिक तरुण में कौन तेज है अभी ये फिक्स नहीं हुआ है। अब देखिए अगला यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है कि 3 महीने के परीक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि राम से तेज भाई कौन दौड़ रहा है, तो हार्दिक। ओके ओके ओके, चलिएगा यहाँ पर ध्यान से। लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुमित हैं वह तरुण से भाइयों तेज दौड़ रहा है। यदि 3 महीने के परीक्षण के बाद एक प्रतिस्पर्धी दौड़ का आयोजन किया जाता है तो इनमें से कौन सा शीर्ष 3 धावकों के क्रम को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों देखिए एक पॉइंट यहाँ से हमारा फिक्स है, देखिए कि एक लाइन यहाँ पे दिया गया है कि 3 महीने के परीक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये हुआ कि अब जो है देखिए ना, अब जो ये हार्दिक है दोस्तों ना यह तेज है राम से। चलिए तो भाई राम किससे तेज होगा, सुमित से होगा। दोस्तों एक पॉइंट देखिए यहाँ पे एक और बोला गया है, लेकिन जो तरुण है ना फिर भी सुमित को नहीं हरा पाया। इसका मतलब ये हुआ कि तरुण से सुमित क्या है, तेज हैं। अब देखिए तो यहाँ पे दोस्तों जो सुमित हैं यह तरुण से क्या हो गया, तेज हो गया। बस देखिए यह श्रृंखला हमारे यहाँ पे बन गया है और आपको चेक करना है कि मतलब 3 धावकों का क्रम मतलब कौन सा यहाँ पर है। देखिए पहला में यहाँ पे हार्दिक होगा दोस्तों, पहला में हार्दिक, अगला में राम, अगला में सुमित। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। तो ऑप्शन में देखिए 1 में दिया गया है हार्दिक, राम, सुमित, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। इजी प्रश्न है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए दोस्तों ये भी प्रश्न संख्या वाला प्रश्न है, एलॉजी का प्रश्न है, ठीक है। देखिए अब देखिए दोस्तों इसमें क्या किया है, इसको लिख रहा है देखिए इस प्रकार से। तो आपको पता करना है कि व्हाट के स्थान पर क्या होगा, जिसको इस प्रकार से उसी लॉजिक के सहारे लिखा जाएगा। देखिएगा ध्यान से, इसमें कुछ किया नहीं है, इजी प्रश्न ये है। देखिएगा देखिए 3 का स्क्वायर 9 किया है, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। मतलब ये सारे जो अंक हैं ना इसका दोस्तों स्क्वायर कर दिया है। तो देखिए हम भी यहाँ पे क्या करने वाले, देखिए तो ये 25 हैं। तो देखिए भाई 25 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, जो 25 हैं यह स्क्वायर किसका होता है, 5 का। तो देखिए पहले यहाँ पे 5 आएगा।
अब देखिए उसके बाद देखिए 1 भाई किसका होता है, तो 1 यहाँ पे आएगा। 64 8 का होता है, देखिए यहाँ पे 8 आएगा। 49 किसका होता है दोस्तों, तो ये देखिए 7 का होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, 5 1 8 7 दोस्तों, 5 1 8 7। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ये बी में दिया गया है 51 87। बहुत इजी प्रश्न है, आप ऐसे प्रश्न को तो बहुत बच्चे सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए वेन डायग्राम का प्रश्न है और आपको बताना है कि कितने दरवाजे मछली हैं। दोस्तों कितने जो दरवाजे हैं ना वह मछली हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कितने दरवाजे मछली हैं आपको यह बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, रुकिए हल्का इसको मैं जूम कर लूँ। देखिएगा यह डायग्राम दरवाज़ा का है और यह भाई डायग्राम मछली का है। दोस्तों मैं यहाँ पे ध्यान दिया और आप भी यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए तो जो 6 है ना यह ओनली दरवाज़ा है और देखिए इसमें जो 7 है यह ओनली मछली है। ओके ओके ओके, हमसे क्या पूछा गया है कि कितने दरवाजे मछली हैं। दोस्तों दरवाज़ा 6 है, मछली 7 हैं, तो 7 6 कितना हो गया, 13 हो गया। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिएगा ऑप्शन के अनुसार। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है 13, तो डी यानी कि 13 जाएगा। इजी प्रश्न था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर पूछा गया है दोस्तों। देखिए ये भी प्रश्न अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखिए क्या किया है, जेड का एक्स लिखा है दोस्तों, इसमें 2 माइनस किया है और x का भी 2 माइनस किया है। तो यहाँ से फिक्स है कि भाई v में 2 माइनस करने पर यहाँ पर t आएगा। अब देखिएगा अगला स्टेप, h को l लिखा है दोस्तों, इसका मतलब ये कि 4 प्लस किया है। अब देखिए l का p 4 प्लस किया है, तो यहाँ से फिक्स है कि p में हमें 4 प्लस करने पर दोस्तों क्या मिलेगा, t मिलेगा। अब देखिए अगला यहाँ पे स्टेप में ये c का f किया है दोस्तों, 3 प्लस कर दिया। f का l दोस्तों, f का l। अब देखिए इसमें कितना प्लस किया है दोस्तों, f होता है 6 पर और l होता है 12 पर, ठीक है ना। देखिए इसमें दोस्तों 6 प्लस किया, यहाँ पर इसमें 3 प्लस किया, इसमें 6 प्लस किया। देखिए एक्चुअली इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए ना, इसमें देखिए 2 से गुना कर दिया, 3 में 2 से तो 6 हो गया। तो हमारा भी मन भी क्या किया कि अब देखिए 6 में 2 से गुना करूँगा तो यहाँ पर मेरे मुन्ना 12 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एल में हमें 12 प्लस करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए एल होता है 12 पर, तो 12 12 हो गया 24, तो 24 भाई क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पे क्या होगा, तो TTX। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ये ए दिया गया है TTX, TTX। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया है, एलॉजी का प्रश्न है और ये अल्फ़ाबेट वाला प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया है दोस्तों, देखिए कुछ नहीं किया है, बस ये स्थान को ना ये अदला बदली किया। देखिए इस शब्द को देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये स्थान में अदला बदली करके लिखा है। तो बस देखिए आपको भी कुछ नहीं करना, एकदम बच्चा वाला ये प्रश्न होता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से स्थान में अदला बदली किया है ना दोस्तों, आपको भी देखिए इसको अदला बदली करने पर ना, देखिए इसको दोस्तों अदला बदली करने पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों 2 हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न होता है, ऐसे प्रश्न को सभी लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। ऐसे प्रश्न में कंपटीशन यहाँ पे साफ है नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ध्यान से एकदम देखिए प्रश्न क्या पूछा है। ये भी प्रश्न कोडिंग का प्रश्न है। इस शब्द को इस प्रकार लिख रहा है, तो आपको बताना है कि उसी लॉजिक के सहारे इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आपको लॉजिक पता करना होगा एकदम ध्यान से। देखिए ये क्या किया है, देखिए दोस्तों ये W को R लिखा है, तो देखिए यहाँ से मेरा स्पष्ट हो रहा है देखिए कि इसमें -5 किया है। अब देखिए इसी प्रकार से M को G लिखा है, देखिए
तो m का g, इसका मतलब क्या है, इसमें 6 माइनस किया है। अब देखिए h का दोस्तों, h का a, तो देखिए इसमें कितने माइनस किया है, h का a, तो देखिए इसमें 7 माइनस किया है, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये देखिए जो k है ना, k को देखिए दोस्तों, यह c लिखा है, यानी कि इसमें 8 माइनस किया है। पहला 5 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया, फिर 7 माइनस किया, फिर 8 माइनस किया। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो r है ना, देखिए r को लिखा है m दोस्तों, r को क्या लिखा है, m। देखिए r को m लिखा है, यानी कि इसमें -5 किया, ठीक है ना। अब देखिए d को x लिखा है, इसमें दोस्तों देखिए d होता है, एक्चुअली d होता है 30 पर, तो देखिए 30 में 6 माइनस किया तो x आ गया, यानी कि 24 आ गया। तो देखिए इसमें 6 माइनस किया है। अब देखिए f को फिर यहाँ पे y लिखा है दोस्तों, देखिए तो f होता है आपका 32 पर, ठीक है ना। देखिए तो 32 में से देखिए 7 माइनस होगा तो हमारा y आएगा, देखिए यानी कि इसमें -7 किया है। अब देखिए l को d किया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये -8 किया है। आपको पैटर्न बुझा गया होगा। देखिए पैटर्न इसका क्या किया है ना, पहले 5 माइनस, फिर 6 माइनस, फिर 7 माइनस, फिर 8 माइनस, फिर इसके बाद फिर 5 माइनस, फिर 6 माइनस, फिर 7 माइनस, फिर 8 माइनस। दोस्तों यही तो पैटर्न किया है इसमें, बस आपको इसी प्रकार से इसको लिखना है। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से एकदम, यह शब्द है, देखिएगा दोस्तों, पहला यहाँ पे लेटर R है, तो देखिए R में -5 करने पर दोस्तों, R में -5 करने पर देखिए M आएगा। अब अगला S है, S में 6 माइनस करने पर M आएगा। अगला L है, देखिएगा L में 7 माइनस करने पर E आएगा। अगला T है, T में देखिएगा 8 माइनस करने पर दोस्तों L आएगा। अब देखिए यहाँ पर -5 हुआ, यहाँ पे -6 हुआ, यहाँ पे -7 हुआ, यहाँ पे -8 हुआ। फिर अब हमें यहाँ पे -5 करना है, फिर यहाँ पे -6 करना है, फिर यहाँ पे -7 करना है, फिर यहाँ पे -8 करना है, बस कुछ नहीं करना। देखिए अब देखिए इसके बाद यहाँ पर दोस्तों, इसके बाद अब मुझे Q में दोस्तों, ये नहीं सो देखो यहाँ पे K में, देखिए यहाँ पर K में हमें यहाँ पे -5 करना होगा, तो देखिए K में -5 करने पर F आएगा। अब देखिए Q में -6 करने के बाद दोस्तों K आएगा, ठीक है ना। अब देखिए M में -7 करने के बाद दोस्तों, M में -7 करने पर देखिए F आएगा, और N में -8 करने पर देखिए F आएगा। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो बन गया M M E L F K F F, ठीक है। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो यह दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 में, देखिएगा 4 में देखिए दिया गया है M M E L F K F F। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, इस लॉजिक के माध्यम से। अच्छा प्रश्न था, चलिएगा देखिए अगला प्रश्न यह है। देखिए दोस्तों, इसमें ये जो ओमेन है ना, ओमेन को इस प्रकार से लिखा है, तो आपको बताना है कि ट्रेंड है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए ध्यान से इसमें क्या किया है, देखिएगा ये W को X दोस्तों, इसमें 1 माइनस किया, सॉरी 1 प्लस किया यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद O को M किया है दोस्तों, O को क्या लिखा है, O को M लिखा है, इसमें -2 किया है, ओके। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे एकदम ध्यान से M को लिखा है P दोस्तों, इसमें 3 प्लस किया है। इसके बाद E को लिखा है A, एकदम ध्यान से देखिए इसमें क्या किया है, तो इसमें देखिए 4 माइनस किया है। अब इसके बाद दोस्तों N को S लिखा है, तो देखिए N होता है 14 पर और S होता है 19 पर, तो इसमें +5 किया है। देखिए इस प्रकार से किया है, तो देखिए इसी प्रकार से हमको इसको करना होगा। देखिए T में, तो फिर T में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे U आएगा, ओके। अब देखिए R में क्या करेंगे, तो R में हमें यहाँ पे करना होगा 2 माइनस,
तो यहाँ पे दोस्तों P आएगा। ई में देखिए, ई में क्या करेंगे, तो ई में आपको करना होगा 3 प्लस, तो देखिए यहाँ पे H आएगा। अब एन में देखिए, एन में क्या किया है, तो 4 माइनस किया है दोस्तों, तो यानी कि देखिए यहाँ पे आएगा 10 यानी कि J आएगा। अब देखिए डी में ये क्या किया है, इस लॉजिक के साथ, तो देखिए डी में ये 5 प्लस किया है, तो यानी यहाँ पर I आएगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे हो गया UPHJI। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में UPHJI, तो यही ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, देखिए इसका लॉजिक यहाँ पर क्या है कि ये हिमालय का संबंध गंगा से है, तो आपको पता करना है कि सतपुड़ा का संबंध किससे होगा। देखिए हिमालय जो है, हिमालय से गंगा निकलती हैं दोस्तों, तो यहाँ से फिक्स है कि देखिए सतपुड़ा से ना नर्मदा निकलती हैं, तो एकदम कंफर्म हो गया कि इसका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा। चलिए इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न 96 नंबर, ये भी एक पजल का प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न, देखिएगा एकदम ध्यान से आपको इस प्रश्न को समझना है। 7 गो व्यक्ति हैं MNOPQRS, एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो दोस्तों, ये फिक्स नहीं है कि इसी क्रम में है। ओके ओके ओके। अब देखिए कंडीशन नंबर देखिए 1 यहाँ पे दिया गया है कि केवल 4 व्यक्ति O तथा R के मध्य में है, और कंडीशन नंबर देखिए 2 यहाँ पे दिया गया है कि केवल 2 व्यक्ति N और M के मध्य में बैठे हैं। अब देखिए आपको दोस्तों यहाँ से अब यहाँ पर लाइन हमारा स्टार्ट होता है। देखिए पहला यहाँ पे स्टेप क्या दिया गया कि जो M है ना Q के ठीक ऊपर बैठा है। दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट है कि मैं मान लिया कि यदि यहाँ पर दोस्तों Q है, ठीक है ना, यदि यहाँ पर Q है तो इसके ऊपर M होगा, ठीक ऊपर, यानी कि Q के ठीक ऊपर M है, एकदम फिक्स यहाँ पर। अब देखिएगा ध्यान से, अगला देखिए लाइन क्या दिया गया है कि O जो है ना M के नीचे बैठा है। दोस्तों O कहाँ बैठा है, M के नीचे बैठा है। अब देखिए यहाँ पे नहीं बोला गया कि जो O है M के ठीक नीचे है, यानी कि O का स्थान नीचे M से कहीं पर भी हो सकता है। अभी ये फिक्स नहीं है, इसलिए मैं इस लाइन को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, अगला यहाँ पे देखिए लाइन दिया गया है कि N जो है M के ऊपर बैठा है। दोस्तों बिल्कुल फिक्स है भाई, जो M के ऊपर कौन है, N है। लेकिन देखिए पिछला एक कंडीशन दिया था कि N और M के मध्य में ना 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों यहाँ से हमारा स्पष्ट यहाँ पे हो गया कि यदि यहाँ पर M है तो इसके ऊपर 2 व्यक्ति होंगे, ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पे N बैठेगा। बस ये पॉइंट यहाँ पे पूरा फिक्स है। अब देखिए, अब मैं अगला लाइन में यूज करता हूँ दोस्तों। अब देखिए अगला, देखिए यहाँ पे लाइन क्या बोला गया है कि O जो है M के नीचे बैठा है। दोस्तों O कहाँ बैठा है, M के नीचे बैठा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 लोग को और बैठाना है, M के नीचे O बैठेगा। दोस्तों मेरा माइंड यहाँ पे कह रहा है और आपका भी कॉमन सेंस यहाँ पे कह रहा होगा, देखिए कि Q के नीचे एक और यहाँ पे स्थान होगा। अब देखिए इसके नीचे में O को मैं बैठा लिया। अब मैं ऐसा क्यों किया दोस्तों, ऐसा मैं क्यों किया, छोड़िए ना, इसको आप हटा दीजिए। यहाँ पर मैं क्या किया ना, M के नीचे देखिए यहाँ पे हम O बैठा दिया हूँ, ठीक है ना। अभी एक स्थान बाकी है, वह स्थान देखिए O के ऊपर भी हो सकता है या O के नीचे भी हो सकता है, देखिए या N के ऊपर भी हो सकता है, मतलब कहीं पे हो सकता है, अभी ये फिक्स नहीं है। अब देखिए एक लाइन यहाँ पे देखिए दिया गया था, पिछला यहाँ पे लाइन कि O और R के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ से फिक्स है कि यदि O हमारा यहाँ पर है, देखिए तो देखिए इसके मतलब ऊपर ना 4 व्यक्ति के बाद R होना चाहिए। ओके, अब देखिए ध्यान से, ये तो 2 व्यक्ति हो गया।
अब देखिए यहाँ पर ये 2 व्यक्ति हो गया, 2 2 4 हो गया दोस्तों। तो देखिए एन के पास तो हमें आर का बैठाना पड़ेगा, लेकिन एन का तो स्थान पहले से यहाँ पे हमारा फिक्स है दोस्तों। इसलिए अब मुझे यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये क्यू के नीचे एक स्थान होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक देखिए स्थान यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए ओ के ऊपर दोस्तों ये देखिए 2 स्थान हो गया, 2 4 स्थान हो गया। अब देखिए यहाँ पर ना दोस्तों, यहाँ पर आर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि एन के नीचे यहाँ पे आर हो गया। ओके ओके ओके। अब देखिएगा एकदम ध्यान से दोस्तों, 2 स्थान बच गया है, एक तो ये स्थान और एक ये स्थान बच गया है। अब देखिए 2 व्यक्ति भी यहाँ पे बचा हुआ है, पी और दोस्तों पी और एस। और देखिए पी और एस के स्थान को फिक्स करने के लिए कोई भी यहाँ पे लाइन नहीं दिया गया है, इसलिए पी और एस दोस्तों यह इस स्थान पर भी बैठ सकता है, या पी और एस यह इस स्थान पर भी बैठ सकता है, फिक्स नहीं है। अब देखिए हमसे यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पी तथा एस के मध्य में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों। पी तथा एस के मध्य में भाई 2 व्यक्ति हैं, एम और क्यू 2 व्यक्ति हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, 2 व्यक्ति। देखिएगा ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ये डी में दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था, आपको इस प्रश्न में कुछ दोस्तों सीखने को मिला होगा। चलिए अब देखिए मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है सीरीज का, और बहुत ही सिंपल सीरीज यहाँ पे पूछा गया। देखिए इसमें लॉजिक क्या है ना, ये 7 का 14, तो देखिए इसमें 2 से गुना कर दिया, 7 दूनी का 14 हो गया। अब देखिए 7 का ये 21 क्या है दोस्तों, तो देखिए इसमें 3 से गुना, ठीक है ना। अब ये 7 के 28 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से एकदम फिक्स यहाँ पर है दोस्तों कि अगला वाट का स्थान निकालने के लिए 7 में हमें यहाँ पर 5 से गुना करना होगा, तो अगला में क्या आएगा 35 आ गया। तो यहाँ से एकदम स्पष्ट कि वाट के स्थान पर क्या आएगा 35 आएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दिया गया है 35, जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इजी प्रश्न है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। चलिएगा देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष से। देखिए स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पे निष्कर्ष है। दोस्तों निष्कर्ष और कथन का जीवन में कभी भी आपको प्रश्न मिल जाए तो एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, एकदम ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट क्या है कि वही निष्कर्ष सही होगा जो निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग दिया हो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कथन में दिया गया है कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अपरिचित व्यक्ति आए ना, तो मतलब उसके लिए जो ग्रामीण जो लोग होते हैं उनका जो व्यवहार होता है दोस्तों बहुत मतलब सहयोगात्मक होता है। आप लोग देखे भी होंगे। चलिएगा अब देखिए इसमें अब यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिया गया है, आपको चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, तो वही निष्कर्ष दोस्तों सही हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर देखिए यहाँ पे 1 दिया गया है कि अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक है। दोस्तों इस स्टेटमेंट में कहीं पर भी शहरी लोग का चर्चा है क्या? भाई बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे तो भाई बिल्कुल नहीं यहाँ पर है। तो इसलिए कि यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है कि यह जो निष्कर्ष है दोस्तों, यह निष्कर्ष स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए यह भाई है यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। चलिएगा अब मैं चेक करता हूँ अगला यहाँ पे देखिए निष्कर्ष। देखिए यह दोस्तों यह हो गया गलत, यह हो गया गलत। देखिए अगला यहाँ पे क्या दिया गया है कि शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समान कर देता है। दोस्तों बताओ जरा भाई, इस स्टेटमेंट में कहीं पर भी शहरीकरण का कहीं पर भी चर्चा है क्या कि इसका नैतिक मूल्यांकन करने के लिए? कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं चर्चा, इसलिए ये भी निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि इसमें निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 दोनों गलत हैं। देखिएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन इसका देखिए यहाँ पर जो जाने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों इसका जाएगा
ऑप्शन नंबर इसका 2 जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। बहुत इजी प्रश्न था ये, स्टेटमेंट एंड निष्कर्ष वाला। चलिएगा अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। चलिए, संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो अन्य समूहों से असंगत हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न क्लासिफिकेशन का है, आपको पता करना है कि कौन सा जो समूह है वह असंगत हैं। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। देखिए ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है और ये ऑप्शन 4 है। इसमें पता करना है कि कौन सा असंगत है। दोस्तों इसका लॉजिक क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये 63 है और ये 91। दोस्तों यह कटेगा किसी एक नंबर से। देखिए किससे कटने वाला है दोस्तों, देखिएगा तो यह कटेगा, देखिए 7 से। 7 9 63 हो गया और 7 13 दोस्तों 91 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार से ये जो 14 और देखिए जो ये 27 है ना, देखिए 14 कटने वाला है 2 से, लेकिन देखिए जो 27 है ये कटेगा 3 से। ओके, अब देखिए नंबर जो 3 है दोस्तों, यह देखिए 32 और 48 हैं, तो देखिए 32 और 48 देखिए एकदम सेम नंबर से कटेगा, यानी कि देखिए ये 8 से कट देगा, 8 चौके के 32 और 8 छक्के 48। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन देखिए जो 4 है ना, यह 5 से कट जाएगा, 5 से 50 भी कट जाएगा और 5 से दोस्तों ये 85 भी कट जाएगा। यहाँ से मेरा एक दोस्तों लॉजिक यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ऑप्शन नंबर जो 1 है यह किसी एक नंबर से कट रहा है, ऑप्शन नंबर जो 3 है यह भी किसी एक नंबर से कट रहा है, ऑप्शन नंबर जो 4 है दोस्तों यह भी किसी एक नंबर से कट रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है सेकेंड दोस्तों यह 2 नंबर से कट रहा है, इसलिए यह ही दोस्तों यहाँ पर असंगत हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 14 27 यही असंगत हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना। ये भी प्रश्न पूछा गया है पजल का, देखिए ध्यान से। प्रश्न क्या है कि 12 व्यक्ति एक घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों 12 व्यक्ति हैं, चलिए मैं मान लिया कि यह इनका घेरा हो गया, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए, 1 मिनट हल्का सा, यह इनका दोस्तों घेरा हो गया। चलिए अब देखिए इसमें 12 व्यक्ति हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है एकदम ध्यान से करना, 2 10 2 12। दोस्तों ये 12 व्यक्ति यहाँ पर हो गए। सबका फेस किधर है, सेंटर की ओर है दोस्तों, ठीक है ना। और देखिए यह एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सबका फेस सेंटर की ओर है। अब देखिए और नज़दीकी सदस्यों के बीच की दूरी एक समान है, ये भी यहाँ पे फिक्स है। चलिएगा अब यहाँ से देखिए लाइन स्टार्ट होता है। एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं। दोस्तों मैं मान लिया देखिए कि यदि एल यहाँ पर है ना, देखिए एल यहाँ पर है तो एच यहाँ पर होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन क्या दिया गया है कि जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला यहाँ पे लाइन एक और यहाँ पे दिया गया है कि एल जो है ना दोस्तों, एल जो है आई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। दोस्तों यह जो एल है ना, यह आई के दाईं ओर बैठा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये हुआ कि आई यहाँ पे होगा। दोस्तों आई कहाँ पे होगा, आई यहाँ पे। देखिए आई का दाईं ओर कौन हो गया, एल हो गया, ठीक से। अब देखिए आई के सामने भी कौन बैठा है, जी बैठा। दोस्तों देखिए तो जी यहाँ पर हमारा बैठ जाएगा, आई जी सामने बैठ गया और एल एच यहाँ पे सामने बैठ गया। अब अगला यहाँ पे लाइन बोला गया है कि ए एच और सी के ठीक बीच में बैठा है। दोस्तों यदि देखिए ध्यान से यहाँ पर एच यहाँ पर है तो देखिए सी यहाँ पे होगा और एच और सी के बीच में यहाँ पे ए बैठ गया। चलिएगा अब देखिए उपयुक्त जानकारी के आधार पर विकल्पों में दिए गए
कथनों में सही कथन का चयन करें। दोस्तों आपको पता करने का मतलब कौन सा कथन है सही है। ऑप्शन नंबर देखिए 1 में दिया गया है कि आई जो है सी के दाईं ओर बैठा चौथा व्यक्ति है। दोस्तों ये जो आई जो है ना, यह सी के दाईं ओर बैठा चौथा व्यक्ति है क्या? देखिए सी तो यहाँ पर है, देखिए सी के दाएं आई देखिए कितने स्थान पे हैं, 1 2 3, देखिए तीसरे स्थान पे हैं। लेकिन ऑप्शन 1 में क्या दिया गया है कि आई जो है सी के दाईं चौथे स्थान पे बैठा है, इसलिए दोस्तों यह ऑप्शन गलत हो गया। ओके, चलिए हमें सही चुनना है। अब मैं चेक करता हूँ अगला ऑप्शन। देखिए अगला देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि जो जी है एच के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। दोस्तों देखिए एच यहाँ पर है और जी यहाँ पर है। दोस्तों ये जो जी है ना, देखिए यह एच के ठीक बगल में है बाईं ओर। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये बेचारा जी एच के ठीक बगल बाईं ओर है। तो एकदम फिक्स यहाँ पे हो गया कि यह जो ऑप्शन जो 2 है ना, यही ऑप्शन 2 हमारा दोस्तों सही है। देखिए ऑप्शन 3 गलत होगा, ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर लेंगे इसको। और ऑप्शन 1 तो यहाँ पे वैसे ही गलत है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। चलिएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का परेशानी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले सेशन में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे। चलिए।